So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, this is the part 2 of chapter Plant Kingdom. ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था. ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्लांट किंगडम चैप्टर को स्टार्ट किया था. ठीक है, एंड हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी. ठीक है, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की हमने बात की थी. फिर उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स में बात की थी. ठीक है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात की थी. ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम की बात की, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है, कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है, सब हमने डिस्कस किया. ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है देन उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं. ठीक है, फिर हमने एल्गी के इंट्रोडक्शन की बात की. ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एल्गी यानी कि डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसकी बात हमने की. उसके बाद हमने एप्लीकेशंस ऑफ एल्गी की बात की थी. ठीक है, और यहाँ पे हमने रैप अप कर दिया था लास्ट वीडियो. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में मैंने आपको बताया था कि एल्गी की 3 मेन क्लासेस होती हैं. ठीक है, देयर आर 3 मेन एल्गल क्लासेस. ठीक है, रोडोफाइसी, फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी. ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, बेसिकली आज हम लोग एल्गी को कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम ब्रायोफाइट्स को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं. नोट्स जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, सो चलो क्लोरोफाइसी को स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली नोन एज, ठीक है, क्या बोला जाता है, कॉमनली ग्रीन एल्गी बोला जाता है. ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था. ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था. ठीक है, ओके, यहाँ पे ग्रीन एल्गिन को बोला जाता है. ठीक है, देयर बॉडी, प्लांट बॉडी में बी यूनिसेल्युलर, कोलोनियल और फिलामेंटस. ठीक है, they are usually grass green due to the dominance of pigments chlorophyll A and chlorophyll B. यानी कि जो ग्रीन कलर होता है इन एल्गी का वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की वजह से होता है. ठीक है, इन पिगमेंट्स की वजह से क्या होता है, बेसिकली ग्रीन कलर इन एल्गी का होता है. ठीक है, पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, यानी कि जो पिगमेंट्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है. अब क्लोरोप्लास्ट कैसे हो सकते हैं, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड. ठीक है, स्पाइरल और रिबन शेप. ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज के अंदर यानी कि डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट जो है वो हो सकते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरिनॉइड्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्लोरोफाइसी के अंदर जो स्टोरेज बॉडी होती है, जो स्टोरेज बॉडी होती है उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है पायरिनॉइड्स. ठीक है, और वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, इट इज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. यानी कि पायरिनॉइड्स की अगर लोकेशन की बात की जाए सो दे आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, और पायरिनॉइड्स होती क्या है, दे आर स्टोरेज बॉडीज. ठीक है, पायरिनॉइड्स क्या होती है, दे आर स्टोरेज बॉडीज. ठीक है, पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन्स बिसाइड स्टार्च, यानी कि स्टार्च तो प्रेजेंट होता ही है. ठीक है, बट स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी पायरिनॉइड्स के पास में के अंदर प्रेजेंट होता है. सम एल्गी में स्टोर ए फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. ठीक है, अब कुछ एल्गी क्या करती है, फूड को किस फॉर्म में स्टोर करती है, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स स्टोर करती है. ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. Green algae usually have a rigid cell wall made up of an inner layer of cellulose and outer layer of pectose. यानी कि जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है. ठीक है, इनर सेल्यूलोस एंड आउटर पेक्टोस. ठीक है, इनर सेल्यूलोस एंड आउटर पेक्टोस जो है वो प्रेजेंट होती है. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. अच्छा, यहाँ पे ना देखो एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं इनकी, अभी हम लोग डिस्कशन भी करेंगे. फर्स्ट इज वॉलवॉक्स. ठीक है, ये वॉलवॉक्स की प्लांट बेसिकली बॉडी है. ठीक है, these are daughter colonies and this is the parent colony. अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, एंड दिस इज यूलोथ्रिक्स. ठीक है, दिस इज यूलोथ्रिक्स. ठीक है, अभी इनकी हम लोग रिप्रोडक्शन के अंदर डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है, चलो. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन. ठीक है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से हो रही है, फ्रैगमेंटेशन की. देखो जब हमने ऊपर यहाँ पे बात की थी रिप्रोडक्शन की तो हमने देखा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन की हेल्प से हो रही है. ठीक है, अब क्लोरोफाइसी भी तो एल्गल क्लास है, यानी कि वहां पे भी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी वो फ्रैगमेंटेशन से होगी. ठीक है, ओके.
नाउ asexual reproduction is by flagellated zoospores, ठीक है, which are produced in zoosporangia। ठीक है, अब यहाँ पे नई बात हमें क्या पता चल रही है कि जो zoospores होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन zoosporangia। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन zoosporangia। देखो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे भी बात की थी, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स के थ्रू होती है, एंड मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं, जूस्पोर्स होते हैं। दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल, ठीक है, एंड ऑन जर्मिनेशन दे गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ठीक है, ओके। Sexual reproduction show considerable variation in the type and formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamous and oogamous। ठीक है, अब आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और oogammy क्या होता है ये हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा से और डिटेल में नहीं बताऊंगी। ठीक है, बट हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आइसोगैमस के अंदर क्या था, जो गैमेट्स थे, ठीक है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा ही होगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, स्पेशली आइसोगैमी में जो गैमेट्स होंगे दे आर फ्लैजिलेटेड, ठीक है, एंड सिमिलर इन साइज। ठीक है, यानी कि या तो मोटाइल होंगे और सिमिलर इन साइज तो होंगे ही होंगे। ठीक है, या फिर क्या होगा, फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज। ठीक है, यानी कि फ्लैजिलेटेड या नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, बट साइज जो होगा वो दोनों गैमेट्स का सिमिलर होगा। ठीक है, वो उसको बोला जाता है आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। ठीक है, एनाइसोगैमस में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स जो डिसिमिलर इन साइज। ठीक है, जो डिसिमिलर इन साइज में है वो क्या होगा, एनाइसोगैमस। ठीक है, एंड oogamous क्या होता है, जब फ्यूजन जो है वो वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट के बीच में होगा, यानी कि जो फीमेल गैमेट है उसका साइज बड़ा है एंड इट इज नॉन मोटाइल। ठीक है, वाइल जो मेल गैमेट होता है इट इज मोटाइल। ठीक है, इट इज मोटाइल एंड इट इज स्मॉलर इन साइज। ठीक है, इट इज स्मॉलर इन साइज, उसको बोला जाता है oogamous। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, oogamous। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ वॉल्वोक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यानी कि oogamous देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी, oogamous देखने को मिलेगी। अब यूलोथ्रिक्स का एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स क्या, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस में बात हो रही है। ठीक है, आइसोगैमस में भी कौन सी, फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। ठीक है, तो ये जो आपको यूलोथ्रिक्स यहाँ पर दिखाया हुआ। ठीक है, चलो, सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गा आर क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा एंड कार्प। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने क्लोरोफाइसी की बात कर ली। ठीक है, इनको ग्रीन एल्गी बोला जाता है। ठीक है, प्लांट बॉडी यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, एंड फिलामेंटस भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे फिलामेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे कॉलोनियल प्लांट बॉडी देखने को मिल रही है हमें। ठीक है, क्योंकि बेसिकली कॉलोनीज प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रास ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट पिगमेंट्स कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी यहाँ पे डोमिनेंट पिगमेंट्स होते हैं, एंड ये जो पिगमेंट्स है डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, यानी कि बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये लोकेटेड होते हैं। ठीक है, अब जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ग्रीन एल्गा वो क्या करते हैं, डिफर करते हैं। ठीक है, डिस्कॉइड भी हो सकते हैं, प्लेट लाइक भी हो सकते हैं, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल या रिबन लाइक। ठीक है, अच्छा, अब स्टोरेज बॉडीज का नाम क्या होता है, पाइरिनॉइड्स। ठीक है, एंड पाइरिनॉइड्स कहाँ लोकेटेड होती है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ग्रीन एल्गी के पास में क्या होती है, बेसिकली रिजिड सेल वॉल होती है, इनर सेल्यूलोस एंड आउटर पेक्टोस। ठीक है, एंड जो पाइरिनॉइड्स होते हैं उनके पास में स्टार्च के अलावा प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड एल्गी जो फूड को स्टोर करती है वो स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉप्स। ठीक है, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ हमने क्लोरोफाइसी को डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्लास, फियोफाइसी और द ब्राउन एल्गी। ठीक है, ठीक है, फियोफाइसी और द ब्राउन एल्गी। देखो क्या होता है, क्लोरोफाइसी आप लोग क्लोरो से याद रख सकते हैं, यानी समथिंग रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट से याद रख सकते हो, यानी ग्रीन एल्गी की बात हो रही है। फाइसी का मतलब ही क्या होता है, फाइसी का मतलब जो होता है, इट इज रिलेटेड टू एल्गी। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू एल्गी। ठीक है, एंड फियो यानी कि ब्राउन एल्गी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ब्राउन एल्गी की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, एल्गी की जो स्टडी होती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फाइकोलॉजी। एल्गी की जो स्टडी होती है ना उसको बोला जाता है फाइकोलॉजी, और जो लोग एल्गी को स्टडी करते हैं उनको फाइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है फाइकोलॉजिस्ट।
logists. ठीक है. Now, the members of Phaeophyce or brown algae are found primarily in marine habitats. ठीक है. marine habitats के अंदर ये जो brown algae है वो मिलती है generally. ठीक है. they show great variation in size and form. ठीक है. साइज एंड फॉर्म के अंदर ये क्या करती है, बेसिकली काफी ज्यादा वेरिएशन जो है वो शो करती है. ठीक है. दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म. एग्जाम्पल क्या है, एक्टोकार्पस. ठीक है. एग्जाम्पल किसका लिया हुआ है, एक्टोकार्पस. टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय केल्प्स व्हिच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स. ठीक है. यानी यहाँ पे बात क्या हो रही है, इनका जो साइज और फॉर्म है, ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज क्या करता है, हाईली डिफर करता है. ठीक है. हाईली क्या करता है, डिफर करता है. ठीक है. अब ये सिंपल ब्रांच और फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकती है. ठीक है. यानी कि सिंपल ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड फिलामेंटस फॉर्म है, यानी फिलामेंट्स बियर करती है. एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस. इसका एग्जाम्पल क्या है, एक्टोकार्पस. ठीक है. एग्जाम्पल आपको सबके याद रखने हैं, उनमें आपको कंफ्यूज नहीं. ठीक है. टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय केल्प्स. ठीक है. अब जो केल्प्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फियोफाइसी मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. एंड ये जो हाईली ब्रांच्ड मेंबर्स होते हैं ना, दे कैन रीच अप टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स. यानी 100 मीटर तक की हाइट भी ये क्या कर सकते हैं, बेसिकली रीच कर सकते हैं. ठीक है. यानी इतनी हाइट इनकी लंबी हो सकती है, इतनी बड़ी हो सकती है. ठीक है. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये क्या क्या पिगमेंट्स बियर करते हैं, ये भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है. ठीक है. पिगमेंट्स की अगर बात की जाए, वहां पे क्लोरोफिल ए और बी. यहाँ है क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स. ठीक है. यहाँ पे है ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स. ठीक है. दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन. ठीक है. यानी कलर इनका ऑलिव ग्रीन से लेके डिफरेंट ब्राउन शेड्स तक क्या करता है, वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल पिगमेंट. ठीक है. एंड फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन देम. ठीक है. अब जो ज़ेंथोफिल का पिगमेंट होता है फ्यूकोजैंथिन. ठीक है. ये आपको याद रखना है. ठीक है. ज़ेंथोफिल का पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन जो होता है वो कितना प्रेजेंट है. ठीक है. वो कितना प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है कि जो एल्गी है उसका शेड कितना ब्राउन होगा. ठीक है. उस पे बेसिकली जो बेसिकली शेड है या जो बेसिकली कलर है वो किसकी वजह से आ रहा है, यानी कि ये जो ज़ेंथोफिल का पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन. ठीक है. ज़ेंथोफिल्स की बात हो रही है. ठीक है. इसके अंदर भी फ्यूकोजैंथिन जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली कलर डिसाइड. ठीक है. यानी कितना अमाउंट प्रेजेंट है फ्यूकोजैंथिन का उस पर डिपेंड करता है कि जो एल्गी है उसका कलर कैसा होगा. ठीक है. नाउ फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. यानी कि स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है, फूड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनारिन और मैनिटोल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर पूछा जाता है कि ब्राउन एल्गी के अंदर, ठीक है, ब्राउन एल्गी के अंदर जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टोर होता है लैमिनारिन और मैनिटोल की फॉर्म. ठीक है. वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेल्यूलोसिक वॉल. यानी कि यहाँ पे जो वॉल होगी वो कैसी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी. यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन. यानी कि क्या होता है, बेसिकली आउटर साइड पे क्या होता है, एल्जिन की कोटिंग प्रेजेंट होती है. ठीक है. एल्जिन की जिलेटिनस कोटिंग यानी कि जेल लाइक कोटिंग क्या होती है, बेसिकली प्रेजेंट होती है. और किसकी प्रेजेंट होती है, एल्जिन की प्रेजेंट होती है. ठीक है. नाउ द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड्स. यानी प्रोटोप्लास्ट के पास में प्लास्टिड्स तो है ही है, प्लास्टिड्स के अलावा क्या होंगे, अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड अ न्यूक्लियस. ठीक है. सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा. ठीक है. प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट. ठीक है. अब इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ना, ये बेसिकली क्या होती है, एक सबस्ट्रेटम से अटैच होती है. ठीक है. सबस्ट्रेटम से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ अ होल्ड फास्ट. ठीक है. होल्ड फास्ट की हेल्प से क्या होती है, सबस्ट्रेटम. ठीक है. जिससे बेसिकली प्लांट बॉडी जुड़ी हुई होती है एक सरफेस से. ठीक है. उसको बोला जाता है बेसिकली, क्या बोला जाता है, सबस्ट्रेटम. ठीक है. बाय अ होल्ड फास्ट, और होल्ड फास्ट से ही अटैच्ड होती है, होल्ड फास्ट के थ्रू अटैच्ड होती है. एंड हैज अ स्टॉक, एक डंडी प्रेजेंट होती है, एक स्टॉक प्रेजेंट होती है. द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द. ठीक है. यानी कि जो प्लांट बॉडी है वो होल्ड फास्ट के थ्रू सबस्ट्रेटम से अटैच. ठीक है. स्टॉक प्रेजेंट होगी. अब देखो यहाँ पे स्टॉक प्रेजेंट होगी. ठीक है. स्टॉक के बाद में क्या होता है, स्टाइप प्रेजेंट होगी. ठीक है. स्टाइप प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे दिस इज द
स्टाइप। ओके, दिस इज द स्टाइप। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, लीफ लाइक यानी कि लीफ नहीं है, लीफ लाइक, लीफ जैसा दिखने वाला फोटोसिंथेटिक ऑर्गन यानी कि जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, जिसका नाम फ्रॉन्ड है, वो प्रेजेंट। ठीक है, प्लांट बॉडी में यानी कि क्या क्या बेसिकली होल्ड फास्ट है, स्टॉक है, स्टाइप है और फ्रॉन्ड है। ठीक है, ओके। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। Asexual reproduction is by biflagellate zoospores। ठीक है, यानी कि बाइफ्लैजिलेट मतलब bears टू flagella। ठीक है, बाइफ्लैजिलेट का क्या मतलब है, बियरिंग टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दैट आर पियर शेप। ठीक है, यानी कि पियर शेप जूस्पोर्स होंगे। ठीक है, एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। ठीक है, और क्या होते हैं बेसिकली, दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला भी प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है, समझ में आई यहाँ पे इतनी बात। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इट मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात हो रही है तो हमें अभी तक ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी में सेम ही पॉइंट्स लिखते हैं। पिगमेंट्स के अंदर डिफर है। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर जो है बेसिकली स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, किस वे में ये फूड को स्टोर कर रहे हैं उसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द oogonia। ठीक है, यानी कि जो गैमेट्स का यूनियन होगा, गैमेट्स जो फ्यूज होंगे, वो या तो कहाँ होंगे, इन वाटर होंगे। ठीक है, कहाँ पे मिल रही है, मेरीन एनवायरनमेंट में। ठीक है, और विद इन द oogonia। ठीक है, और अगर oogamous स्पीशीज होंगी यानी जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous हो रही है, वहां पर oogoनियम के अंदर क्या होगा, यूनियन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, अगर आइसोगैमस या अनाइसोगैमस की बात है तो वहां पे हो सकता है वाटर के अंदर भी हो जाए। ठीक है, और उगैमस स्पीशीज के अंदर यानी कि जहां पे उगैमी अगर कर रही है वहां पे कहाँ होगा, विद इन द oogonia फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म शेप। गैमेट्स किस फॉर्म के हैं, ठीक है, उनकी शेप क्या है, पियर शेप है। ठीक है, एंड बेयर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला क्या होते हैं बेसिकली गैमेट्स के पास में प्रेजेंट होते हैं। कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। ठीक है, ये कुछ कॉमन फॉर्म्स जो है वो बेसिकली एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाया हुआ है एग्जांपल में, लेमिनेरिया। ठीक है, लेमिनेरिया, फ्यूकस। ठीक है, एंड डिक्टियोटा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये जो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है जिसको फ्रॉन्ड बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिडरिप भी प्रेजेंट है इसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, एयर ब्लैडर्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, मिडरिप और एयर ब्लैडर्स भी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको फ्यूकस का ये जो स्ट्रक्चर है इसको याद रखना। ठीक है, इसको आपको याद रखना। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट एल्गल क्लास विच इज रोडोफाइसी, और पॉपुलरली नोन एज रोडो, यानी कि रेड की बात हो रही है। ठीक है, रेड एल्गी की बात हो रही है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। ठीक है, रेड एल्गी बोलते हैं इनको। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ या प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी। ठीक है, यानी कि फ्यूकोजैंथिन की वजह से ब्राउन कलर था, रेड कलर किसकी वजह से, आर फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट जो होता है। ठीक है, रेड पिगमेंट होता है। ठीक है, आर फाइकोएरिथ्रिन एक रेड पिगमेंट होता है। वो क्या होता है बेसिकली, प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है रेड एल्गी के अंदर, जिसकी वजह से इनका जो कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मेराइन विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी क्या होंगी, मेराइन एल्गी होगी ये वाली भी। ठीक है, एंड इनकी जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है वो वार्मर एरियाज के अंदर मिलती है। ठीक है, they occur in both well lighted regions close to the surface of water and also at great depths in ocean where relatively light little light penetrates। ठीक है, यानी कि ये ऑन द सरफेस ऑफ वाटर भी मिल सकती है। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर यानी कि वेल लाइटेड होगा, वहां पे अच्छी खासी सनलाइट पड़ रही है। ठीक है, बट ये ग्रेट डेप्थ्स के अंदर बहुत ज्यादा डीपली भी मिल सकती है ओशियंस के अंदर, जहां पे लाइट शायद ही जा रही है। ठीक है, बहुत थोड़ी लाइट जा रही है। ठीक है, नाउ द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेल्यूलर, यानी कि इनका जो थैलस होता है वो मल्टीसेल्यूलर होता है। ठीक है, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। फूड स्टोरेज एज फ्लोरिडियन स्टार्च, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेड एल्गी के अंदर जो फूड स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है, वो किस फॉर्म में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च।
which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. अब जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरली ये ग्लाइकोजन और अमाइलोपैक्टिन से सिमिलर होता है, ठीक है। रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। अगेन सेम थिंग कमिंग, asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes, ठीक है। यानी asexual जो reproduction है वो by non-motile spores है and sexual reproduction is by non-motile gametes, ठीक है। Sexual reproduction is oogamous, oogamous reproduction है and accompanied by complex post-fertilization development, यानी कि इस केस के अंदर sexual reproduction के बाद में complex post-fertilization developments देखने को मिलते, ठीक है। यानी कि ये समझ में आ रहा है कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बाकी दोनों से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जिल्पी, ठीक है। ये यहाँ पे इनके डायग्राम्स दिखाए हुए हैं, दिस इज पोरफायरा, ठीक है, एंड दिस इज पॉलीसाइफोनिया। जितने भी डायग्राम्स ली हुई है आपकी एनसीईआरटी से ली, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेन एक्सिस है, दीज आर द ब्रांचेस, ठीक है, ये ब्रांच्ड होता है, ठीक है, एंड दिस इज फ्रो, ठीक है, दिस इज, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में हमने एल्गल क्लासेस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया, तीनों एल्गल क्लासेस को डिटेल में। एक बार हम इस टेबल को देख लेते हैं, ठीक है, एंड देन वी विल रैप अप दिस वीडियो, ठीक है, जस्ट यस। नाउ क्लासेस, कॉमन नेम, मेजर पिगमेंट्स, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल, फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन और हैबिटेट, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए क्लोरोफाइसी की, तो कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गी। कॉमन मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है, ठीक है। फ्लैजिला कितने होंगे, 2 to 8, ठीक है, 2 से 8 हो सकते हैं, ठीक है, दे रेंज फ्रॉम 2 to 8, ठीक है। दे विल बी इक्वल एंड एपिकल, एपेक्स पे प्रेजेंट होंगे। हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट हो सकता है। फियोफाइसी की अगर बात की जाए, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। स्टोर्ड फूड लैमिनारिन और मैनिटोल की फॉर्म में होगा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोस और एल्जिन की बनी हुई है। फ्लैजिला कितने होंगे, 2 होंगे, अनइक्वल एंड लेटरल साइड पे प्रेजेंट। अनइक्वल फ्लैजिला होंगे, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होंगे और 2 ही प्रेजेंट होंगे। ग्रीन एल्गी के केस में 2 to 8 प्रेजेंट हो सकते हैं, इक्वल होंगे साइज में एंड एपिकल यानी कि एपेक्स पे प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेश वाटर के अंदर रेयरली प्रेजेंट होती है, ब्रैकिश वाटर के अंदर या सॉल्ट वाटर के अंदर ये प्रेजेंट, ठीक है। रोडोफाइसी की अगर बात की जाए, रोडोफाइसी होती है रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। यानी क्लोरोफिल ए तो तीनों में मिल रहा है, ठीक है, क्लोरोफिल ए तीनों में मिल रहा है, ठीक है। डिफर क्या कर रहा है, बी, सी एंड डी, ठीक है। एंड साथ में मेजर पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन, ठीक है, जेंथोफिल की वजह से जो था, ठीक है, या जिसकी वजह से ब्राउन कलर आ रहा है। फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है, आर फाइकोएरिथ्रिन जिसकी वजह से रेड कलर आ रहा है, ठीक है। स्टोर्ड फूड जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है, एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की बनी होती है। फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते ना, दिस इज वेरी वेरी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रोडोफाइसी वो क्लास है जहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। अब हैबिटेट सम फ्रेश वाटर, ठीक है, सम, बाकी ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, मोस्टली सॉल्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में हमने एल्गी को यहाँ पे कंप्लीट कर, ठीक है, एल्गी को हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इस चैप्टर का, ठीक है, हम लोग एक एक करके डिटेल में सब चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा दैट विल बी अबाउट ब्रायोफाइट्स, ठीक है, उसके अंदर हम लोग ब्रायोफाइट्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखेंगे एक वीडियो लेंगे या 2 लेंगे, बट इसको भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We will meet you with the next interesting part of same chapter. Till then, keep learning.